हेलो एवरीवन। कल सुबह एमपीसीजे मेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और इस रिजल्ट के बाद भी हमेशा की तरह सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में ना सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स की तादाद काफी ज्यादा है। और ये स्टूडेंट जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट नहीं हुए हैं, उन्हें अप्रिशिएट या उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती है। और ये आउटकम तो नॉर्मली हर रिजल्ट का होता है, बट इस बार कुछ अलग है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से जितने स्टूडेंट्स को इंटरव्यू में अपीयर होना था या जो एक्सपेक्टेड ये था कि अप्रोक्सीमेटली एटलीस्ट 500 स्टूडेंट्स या मोर स्टूडेंट्स विल गेट सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू, पर ऐसा नहीं होके सिर्फ 351 स्टूडेंट्स का नाम अभी लिस्ट में है फॉर द इंटरव्यू। तो बहुत ऑब्वियस ही चीज है कि ना सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स इस बार काफी ज्यादा हैं। और पिछले 3 या 4 महीने में जब से मेंस हुआ और उसके बाद से रिजल्ट नहीं आया, इस बीच जिस भी एस्पिरेंट से जिसने मेंस दिया था उसे मेरी बात हुई। हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं ये उम्मीद कर रहा था कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, बट द फैक्ट इज नंबर ऑफ वैकेंसीज तो लिमिटेड ही है, इसीलिए होना कुछ ही लोगों का सिलेक्शन था। सिलेक्शन की उम्मीद हर उस एस्पिरेंट को होती है जो एग्जाम में अपीयर होता है, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि आप अपना टाइम और एफर्ट्स इन्वेस्ट करते हैं किसी चीज पे, तो उससे उम्मीद तो आपको होगी। इसमें कुछ गलत नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो 2017 या 18 के पास आउट्स हैं, और कोविड के कारण उन्हें उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, क्योंकि एग्जाम्स कम कंडक्ट हुए जुडिशरी के इधर बीच, तो उन्हें उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली जितनी शायद मिल सकती थी। ये एक अफसोस भी स्टूडेंट्स को है। मैं आपको कोई सिंपैथी या ज्ञान देने के लिए आज नहीं आया हूं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट चांस। ये सब बातें मैं आपसे नहीं कहूंगा, क्योंकि जिस पेन से आप इस समय गुजर रहे हैं उसको सिर्फ आप समझ सकते हैं। बाकी लोग समझेंगे उस बात को, लेकिन उस हद तक को शायद कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो जिसके साथ हो रहा होता है उससे ही पता होता है। मैं भी शायद एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आज उसको समझने की हालत में बहुत नहीं हूं। आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके वेल विशर्स सब आपको सपोर्ट करते हैं, सब समझते हैं, लेकिन एक्चुअल जो कंडीशन आपकी है वो उस तरीके से शायद कोई और समझ नहीं सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दीज फेजेस ऑफ लाइफ, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वही हालत सबकी होती है। इट्स नॉट जस्ट मी, एनीबॉडी जो भी किसी भी एग्जाम में एस्पिरेंट रहा है, सबके साथ यही होता है। बट वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो फीलिंग होती है ना, उसे सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। इसीलिए मैं ऐसी कोई बातें तो आपसे करने वाला नहीं हूं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि जो आपका मन कर रहा है ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, आप वो करिए। अगर आपको रोना आ रहा है तो रो लीजिए। गालिब साहब की एक गजल है, सभी ने सुनी होगी, दिल ही तो है न संग व खिश, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। तो भाई, आपको अगर रोना आ रहा है ना तो रो लीजिए। अगर आपको किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, आप मत बात करिए। अगर आपको किसी पर्टिकुलर फैमिली मेंबर से बात करके अच्छा लगता है, किसी फ्रेंड से बात करके अच्छा लगता है, किसी मेंटर से बात करके अच्छा लगता है, आपका मन कर रहा है उससे बात करने का, तो आप उससे बात करिए। जो आपको अच्छा लग रहा है आप वो करिए। टेक योर टाइम। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितना भी समय लगे आपको इससे ओवरकम करने में, आप लीजिए। बट आपको जल्दी ही इस फेज से निकलना है और ये डिटरमाइन करना है कि वो कौन सी क्वालिटीज थी जिसकी वजह से आप यहां तक पहुंचे हैं, और वो कौन से लूपहोल्स थे जिसकी वजह से आप इंटरव्यू के लिस्ट में नहीं है। इवन दो स्टूडेंट्स जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, आपने भी एटलीस्ट ये डिसीजन लिया कि आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करेंगे, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप अपना समय और एफर्ट्स देंगे। वो भी एक बड़ी चीज है, वो भी सब नहीं कर पाते हैं। अगर आपने वो भी किया था, आप उस लिस्ट में भी थे, तो भी आपको ये सोचना है कि अगर यहां तक आपने एफर्ट्स किए हैं, तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने से रोक रही है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये सोचा था कि ये उनका लास्ट अटेम्प्ट है और इसके बाद वो जुडिशरी के एग्जाम्स में अपीयर नहीं होंगे। तो आपको ये जर्नी कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है, दिस इज योर पर्सनल चॉइस, आई वोंट इंटरफेयर विद दैट। बट अगर आप मुझसे ये सवाल करेंगे कि वेदर दिस इज द राइट टाइम टू क्विट, देन माय आंसर इज अ नो। क्योंकि अभी
ऑलरेडी आपके पास एग्जाम्स लाइंड अप हैं। अगर ऐसा होता कि इस एग्जाम के बाद अब सीधे नेक्स्ट ईयर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो शायद आपको वो ऑप्शन सोचना चाहिए था या आप सोच सकते थे। लेकिन क्योंकि अभी ऑलरेडी, जैसा कि एमपी का आपको पता है, ऑलरेडी वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म फिल हो चुके हैं, उत्तराखंड का ऑलरेडी एग्जाम शेड्यूल्ड है, यूपी की वैकेंसी आने वाली है, राजस्थान ने ऑलरेडी वैकेंसीज नोटिफाई कर दी है। सो दिस इज नॉट द राइट टाइम टू क्विट। आप ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टेज में हैं, आपका एक मोमेंटम बना हुआ है पढ़ाई का। थोड़ा बहुत जो गैप हुआ इधर बीच, दैट इज फाइन, लेकिन आप दोबारा उस फ्लो में आ सकते हैं, उस मोमेंटम को गेन कर सकते हैं। एंड यू नेवर नो कि इस जर्नी को जब आपने स्टार्ट किया था जिस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, शायद इस ईयर आप उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं। इस बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एफर्ट्स नहीं किए, बट कुछ ना कुछ ऐसा है जिसे हमें इंप्रूव करना है फॉर द नेक्स्ट टाइम। उसे फिगर आउट करिए और उस पर काम करना स्टार्ट करिए। पर आप ये सब तभी कर पाएंगे जब आप इस फेज से टाइमली बाहर आएंगे। सो आई विश यू गुड लक, स्टैंड अप एंड फाइट अगेन।